नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित वाली। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रणजीतपुरा में स्थित श्री राम गौ सेवा समिति आज इलाके में बेसहारा गौवंश के लिए एक वरदान साबित हो रही है। क्या इस गौशाला की जमीनी हकीकत कैसे की जा रही है, यहाँ हजारों गौ माताओं की सेवा, इसी का जायजा लेने आज कालीबंगा न्यूज की विशेष टीम पहुंची सीधे रणजीतपुरा गौशाला के ग्राउंड जीरो पर। वही हमारी टीम ने जब यहां का दौरा किया तो व्यवस्थाएं वाकई तारीफ के काबिल मिली। गौशाला के अध्यक्ष ताराचंद सीवर ने कालीबंगा न्यूज की टीम को खुद पूरी गौशाला का मुआयना करवाया। अध्यक्ष ताराचंद सीवर ने बताया कि कैसे यहां गौ माता की सेवा, उनकी उचित देखरेख और चिकित्सा के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। उन्होंने गौशाला में हाल ही में हुए विकास कार्यों और हर एक ब्लॉक में बनाई गई विशेष गौ व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी कैमरे के सामने रखी। आखिर कैसे भामाशाहों और ग्रामीणों के सहयोग से यह गौशाला आज आधुनिक और आदर्श रूप ले चुकी है। आइए देखते हैं रणजीतपुरा से कालीबंगा न्यूज की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। राम राम मदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज है हमारी गौशाला प्रांगण में आप पधारे और विजिट करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो मदन जी ने अभी बोला है कि भी आप गौशाला का विजिट कराइए हमारे को, तो मैं विजिट कराने के लिए आया हूँ। उनको पहले 1 नंबर जो अपना वार्ड बनाया है उसमें लेकर आया हूँ। और ये जो भी मैं संदेश दे रहा हूँ सभी गौशाला या गौ भक्तों के लिए दे रहा हूँ। कभी सभी बढ़ चढ़कर सब हर गांव में गौशाला है आज, और इस तरह से हम कर रहे हैं। इस तरह से जो सेवा भाव रखेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी एक तो गौ माता बचेगी और गौ माता की सेवा होगी और सेवा का फल भी मिलेगा। और निष्पक्ष भाव से सभी जहाँ भी हुए गौशाला है, जो भी गौशाला की कमेटी के अध्यक्ष सचिव कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी आगे बढ़कर जो काम करेगी तब पीछे से गाँव वाले या जन सेवा करने वाले गौ सेवा काम करेंगे। आइए मदन जी, आपको मैं बताता हूँ पहले दिन से क्या किया क्या नहीं किया। अब मेरे को कमेटी में आए हुए 3 महीने हो गए और 3 महीने से पूरे गांव का इतना सहयोग रहा है भी जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है हमारे गांव का। और बढ़ चढ़कर गांव के लोग सुबह 50-60 लोग सुबह आते हैं, ऐसे 3 बजे 3 बजते के साथ गौशाला में 20-30 लोग शाम के टाइम में आते हैं। और ये इतनी बड़ी गौशाला में सिर्फ 3 कर्मचारी रखे हुए हैं और तीनों कर्मचारियों को हमें काम है उनके हाथ ही नहीं आने देते हैं गांव वाले। और आपको मैं विजिट करा रहा हूँ, बता रहा हूँ भी 3 महीने में हमने गौशाला में कितनी प्रगति की है, कितना इसमें परिवर्तन हुआ है, ये बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा। मैं 1 अप्रैल को जब हमारे को ये कमेटी गौशाला बनी है उस टाइम में 9 बच्ची ऐसी थी जो बगैर माँ की थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भी वो बच्ची बच सकती है कि नहीं बच सकती है। आज एकदम हष्टपुष्ट है। मैं एक एक बच्ची को नाम सहित आपको बताऊंगा। आइए 1 नंबर बाड़े को जैसे ये है, रानी नाम की बच्ची है, इसकी माँ नहीं थी, इसके साथ की बच्ची है ना, जैसे यह इसकी सेवा कर रही है तब ये बोली के साथ आ जाती है। तो इनको जैसे निप्पल से दूध पिलाकर फिर पौष्टिक आहार देकर ऐसे 9 बच्चियों को हमने आज हष्टपुष्ट है। जैसे एक ये रही है, एक वो बेटी है, एक ये आ रहा है बच्चा, और एक उधर है वो रही, ऐसे करिए एक वो बैठी है सामने, एक दो अंदर होगी, एक ये रही। इन 9 बच्चियों को हमने माँ मरने के बाद में इसको महसूस नहीं होने दिया है कि अभी इसकी माँ नहीं। और उसके बाद में हमने सामूहिक ये सारा बाड़ा उड़ा सब सामूहिक था। तब यहाँ पर नुकसान होता था, जैसे गाय भी टूटती थी और गायों की सेवा भी सही तरीके से मान दाना पानी नहीं वितरण हो रहा था। तो हम गांव ग्रामवासियों की मीटिंग लेकर यहाँ सुझाव रखा भी अलग अलग वार्ड बनाया जाए। वार्ड बनाने के बाद में उनमें से ये छांट छांट कर 10-10 बच्चियां लेकर आए हैं यहाँ पर। हर महीने 10 बच्ची लाए। तो आज हमने 42-43 बच्ची तैयार कर रखी है। जैसे गंगा नाम की है, जमुना नाम की है, पूजा नाम की है, सरस्वती नाम की है, रानी नाम की है, सुमित्रा नाम की है। जैसे नदियों पर नाम है या कोई जो भी धार्मिक प्रवृत्ति में वो आते हैं, गीता में आते हैं, उस तरह से नाम रखे हुए। जैसे ये गंगा है, ये गंगा बच्ची है, ये
ये शंभू नाम का है, ये कोई 15 दिन का है बछड़ा है, इसका नामाकरण हुआ है। इसके साथ में ये कौशल्या नाम की भी एक बच्ची है अपने पास। ये रानी नाम की बच्ची है। जैसे घर के अंदर ही भी या मैं ऐसे हाथ फेरते हैं तो वो हाथ नहीं लगाने देती है। ये देखो, ये रानी नाम की बच्ची है। सब नस्ल वाली है। आगे इसके नस्ल पर भी बहुत हमारा ध्यान है भी नस्ल आने वाले टाइम में पूरी गौशाला साहिवाल और थार पारकर हो, और उस पर ध्यान रख रहे हैं। ये सुमित्रा नाम की है बच्ची। ये हर बच्ची का नाम है, कोई बिल्कुल एकदम शील है सब बच्चियां। सील करने का ये क्या है, ऐसा तरीका 10 दिन हम मेहनत करेंगे ना तो सब एकदम सील हो जाएगी बच्चियां। क्यों? उनको पता है आदमी से ज्यादा पशु बहुत ही ज्यादा उसमें बुद्धि होती है, शाना भी हुआ है। जैसे ये बच्ची है, कोई बच्ची देख लो, सब नस्ल वाली है। ये सब है। अपने घर की बच्ची के ऐसे हाथ लगा लो, एकदम छलांग मारेगी, ये नहीं आएगी, उठेगी भी नहीं। आओ इधर दिखाएं। अब जैसे प्रजनन के ऊपर हमने ध्यान दिया है, सांड प्रजनन, ये डेयरी सी नहीं, ये साहिवाल का बच्चा है, ये साहिवाल का है, और अगले 6 महीने में ये तैयार हो जाएगा। इसका नाम है सूरज। और जैसे ये थार पारकर का है। हेलो रामू, इधर, इसका नाम है रामू, ये थार पारकर का है। तो मेरा तो यही सुझाव है हर गौशाला कार्यकारिणी और कमेटियों गौ सेवकों से, कोई भी गांव में गौशाला हो तो सुबह शाम आधा आधा घंटा टाइम दोगे, आधा आधा घंटा उसको चारा पानी दोगे, उसे नाम से पुकारोगे ना, तो वो गौशाला एकदम अस्पुष्ट भी होगी और गौवंश भी बढ़ेगा और नस्ल पर भी बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। ये पूजा नाम की बच्ची है अपनी, ये सफेद माथे के ऊपर टिका, ये पूजा नाम की बच्ची। देखो ये है जी 1 नंबर बाड़े के, आपको विजिट करवाई है। आज हमने 3 महीने के अंदर ये 42 बच्चियां तैयार कर दी, और 42 में से मेरे ख्याल से 8-10 बच्चियां 6-7 महीने के बाद में ये मान लो प्रजनन होकर दूध देने लायक हो जाएगी। 7 महीने बच्चा पैदा होगा। जैसे कोई बच्ची आ गई थार पार कर गया, साहिवाल की हो जाएगी, 70-80% फाइनल आएगी, और उससे आगे वाली पीढ़ी है वो 100% हो जाएगी। लक्ष्य मेरे यही है। कभी मेरे को गांव वालों ने ये मान ले सेवा देने का मौका मिला है, मैं मेरे अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे को मिला है। तो मैं यहाँ पर बढ़ चढ़कर नस्ल सुधार का भी काम करूँ, और आने वाले समय में एक ये लक्ष्य दृढ़ संकल्प सा ले रखा है मैंने कि भी आने वाले समय में 5 लाख से कम में कोई बच्ची या गाय नहीं आऊ। ऊपर में मैं तो कहीं भी जा सकती है, 15-15 लाख की जा सकती है इस गौशाला में, और भगवान ने चाहा तो मैं ये कर भी दिखाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है। आइए आगे आपको बताते हैं, एक आयुष्य वर्ल्ड है, उसका भी आपको विजिट कराते हैं। ये है जी आयुष्य वर्ल्ड। इसमें स्टार्ट में 50 गायें लाए थे हम, और 50 गायों को हमेशा सुबह और शाम जैसे डंडा डालकर या पाइप डालकर ऐसे बैठी करते थे। और आज हमारी गौशाला में दृढ़ संकल्प हूँ कि एक ही गाय कोई पाइप डाल गया खड़ी कौन करनी पड़े, हष्टपुष्ट है। अब आयुष्य वर्ल्ड में जिन्हें कमजोर हुए तो इन्हें एक प्रकार को आयुष्य वर्ल्ड बना रखे हुए, तो बिन्नू 8 शिफ्ट कर दिया, और 8वां हष्टपुष्ट हो जाए जना वापिस में सामान्य वर्ल्ड में ले जाऊंगा। तो सुबह और शाम दोनों टाइम अंग केयर करा, ट्रीटमेंट है, अंग पौष्टिक आहार है। बन जे 3 बार नीराचारी करा तो 5 बार नीराचारी करा। जो कोई सक्षम नहीं है नीराचारी के लिए तो बाँ पशुआन में एक आने बट्ठल के अंदर डालकर और अलग से फिर उसके नजदीक बैठकर फिर उसकी नीराचारी करवाते हैं। वर्ल्ड में जैसी ये गाय है, ये आज से 2 महीने पहले ही हमने पकड़ ली थी भी, ये प्रजनन है। आप नजदीक आकर बताइए प्रजनन है। और गांव वालों को मैंने बोला, गांव वालों ने साथ में साथ दिया, उनको मैंने बोला ये गाय एक गाय नहीं मरेगी, ये 2 बच्चे मरेंगे, और 2 का इस गौशाला में अपने को पाप लगेगा, इसको कैसे ही तैयार करो। तो हमने सब गाँव गवासियों जन जो भी गौपालक यहाँ पर आते हैं गौ सेवा करने के लिए, तो उन लोगों ने सुबह शाम 2-2 4-4 बार इसकी मालिश करनी, इसको खड़ी मान बैठी करना। आज ये देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, गाय भी बच गई
और इसका बच्चा भी बच गया। और आज मैं आपको कह रहा हूँ भी, आज 1 महीने के बाद में आप एक बार जरूर विजिट करना, ये गाय 3 किलो दूध देगी। ये लक्ष्य है हमारा। ये है जी आईसी वार्ड। ये वार्ड है बन रहा है मदन जी। इसमें जैसे हमारे 3 महीने पहले कोई गाय यहाँ पर बैठी को नहीं थी, एक आराधा नाम की गाय ले आवे, तो इरादा की है 15,500 रुपये में खरीद करी बीकानेर का सारा। फिर मैंने सोचा भी ये तो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, 8,000 रुपया इसका किराया भी पड़ जाएगा। तो उनको बोला एक यार बच्ची और ले आ सके, तो उन्होंने एक गौशाला से 3100 रुपये की एक बच्ची खरीदी। पहले दिन इस राधा को लेकर आए थे हम यहाँ पर दूध के लिए। जो यहाँ पर कर्मचारी रहते हैं उनके लिए चाय पानी के लिए ये राधा सील गाय है बिल्कुल। ये 4 लीटर सुबह देती है, 4 लीटर शाम को दूध देती है। इसके आने के बाद में फिर यहाँ पर बाखड़ी गाय थी, कोई 5-4, वो कोई उसके कोई गाय के 100 ग्राम, कोई गाय के 200 ग्राम ऐसे दूध था। वो दूध आज दे रही है 1.5 किलो 2 किलो दूध दे रही है। और शाम को 5 गाय हमारी अब सर्जरी में आई हुई है, जिसके 2 थन है, किसी की 3 थन है। वो शाम को और सुबह दोनों इस गेट पर दूध देने के लिए आ जाती है यहाँ पर, सुबह और शाम दोनों। और वो दूध देने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसका चाटा वाटा सब यहाँ रख लेते हैं, बाल्टी वुल्टी रख लेते हैं। मैं खुद आप निकालता हूँ दूध उनके साथ, जो कर्मचारी रखे हैं, 3 ही कर्मचारी है। और यहाँ पर लाकर ये दूध निकाल देते हैं। फिर उसको दपा मान लो उसका पौष्टिक आहार पूरा कर हो जाता है, तब वापिस बाहर निकाल देते हैं। ये 11 गायों का है ये बाल्ट। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे भी मान ली 20-25 गाय ब्याज देगी, तो ये वार्ड पूरा उस जो सर्जरी ब्याई हुई गाय है उनका लिए हो जाएगा। आज हम 30 लीटर दूध बेच रहे हैं, जो 3 महीने पहले दूध था ही नहीं इस गौशाला। आज 30 लीटर बेच रहे हैं। ये राधा है जी, साल भर। ये व्यवस्था जी आगे वाली है, ये आपको बता रहे हैं। जैसे ये गेट गाट छोटे मोटे ये लगाई है, ऐसे लगाई है भी इधर से एक तो जो भी गौ सेवक आते हैं आने जाने के लिए सुविधा बनी रहती है। एक इसको शाम को जब बंद करना होता है बंद कर देते हैं। और ये अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं इन ये व्यवस्था के लिए। जैसे ये इधर वाली खेड़ी बनी हुई है, इसके अंदर सुबह तूड़ी डाल देते हैं गांव वाले और कमेटी वाले। और फिर उसके बाद में दोनों साइडों में 11 बजे के, सुबह 11 बजे और शाम को 6:30 बजे 450 गायों को मात्र एक बैग चूरी डेली डालते हैं। उसका डालने का कारण ये है कि दोनों टाइम डालते हैं ना, तो एक बार ये मान ली खा पी कर अपने आप ये तो सोचते हैं भी धाप गई है मस्त है, फिर उसके बाद में भी पाइयो पाइयो तूड़ी और भी खा ले और दानों भी खा ले। बिंग और रिजल्ट है कि एकदम पशु सारा सारा है, हष्ट पुष्ट है। वो है जी गोदांगा वर्ल्ड है। अठा अलग वर्ल्ड मनाने का वो कारण है कि सामूहिक में रहे तो एक नस्ल सुधार को नहीं हुआ, नस्ल भी बिगड़े। दूसरी है कि पशु ने टक्कर मार मूर के रहे तोड़ा बानी भी करे, तो अंगो जी गोदांगा वर्ल्ड है जो अलग बना दियो। इन बाद में वो है जी खेल पर आ जाओ, जबकि खेल है हर 10वें दिन में साफ सफाई करा, बिंग बाद में कड़ी करा। और 10 दिन के अंदर 5 बारी इसमें डेली तरल पानी कड़ी का 2 लीटर 3 लीटर हर खेल के अंदर डालते हैं। उसका कारण ये है कि कैल्शियम की कोई कमी हो तो वो पूर्ति हो जाए। और ये जो गाय है, इन गायों में और उन गायों में है 5-7, आज 40 गाय प्रजनन है देसी गोदेश। उसका भी बायोडाटा है, डेट वाइज हमारे पास फोटो तक आता है भी ये गाय इस तारीख को प्रजनन हुई है और इतने टाइम में ये आपने गौशाला के हमारे बच्चे को जन्म दे देगी। ई वर्ल्ड के अंदर है जी, बिना आईसी वर्ल्ड का मैं डिस्चार्ज कराने जो अठ लियावा दूसरी बार। और इसमें फिर हष्ट पुष्ट हो जाएगी, फिर 1 नंबर में ले आएंगे। और इनमें जो कमजोर होगी तो वो आईसीयू में ले जाएंगे। ये भी प्रोग्राम चलता है इसके अंदर। और इसके मान देख देख रेख डेली रखते हैं कि भी कोई कमजोर है तो ले चलो वहां पर। ये सब पेशेंट वार्ड है थे, वो आईसीयू गैर फिर यहाँ पर आई।
मृत्यु दर हमारी गौशाला की 0 है जी आज की तारीख में। पिछले 1 महीने से मृत्यु दर 0 है। उससे पहले डेली कोई 2 4 1 2 1 2 मृत्यु दर थी। आज 0 है हमारी। ये सेवा का भाव है और ये शहर ये जाता है पूरे गांव को जाता है। हालांकि ये कमेटी को नहीं है ना अध्यक्ष को है। अध्यक्ष तो थोड़ा मैनेजमेंट है इतने यार और साथ लगा रहता है, पर काम है जो जो भी काम किया है वैसे इस कमेटी का है। इस कमेटी भी बनी हुई है बहुत। एक कमेटी युवा के मंडल की बनी हुई है जो कोष से बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लेता है और अपना कलेक्शन कर कर आज 1 महीने से डेली लगभग 60 कुंटल हरा ला रहे हैं। और एक रिक्शा कमेटी है जैसे मनोज सेठ है और है उनके साथ बच्चे वो है जो गांव के युवा लड़के हैं 15-20 तो वो सुबह सुबह पिछले 15 साल से पूरे गांव में फेरी निकालते हैं। 2 कुंटल दलिया है रोटी है 2-2.5 कुंटल डेली लेकर आते हैं सुबह सुबह। ये अपने गांव का सहयोग है। इसके अलावा एक बुजुर्गों की टोली और है और उनकी देख रेख में भी काम होता है। ये हमारी गौशाला की व्यवस्था है जी। अब हमारी कमेटी के जो भी सदस्य हैं हम सब पिछले 3-4 महीने से 7-8 घंटा ड्यूटी देते हैं यहाँ पर। सुबह आते हैं, मैं सुबह आप खुद आता हूँ 5 बजे आता हूँ, 12 बजे जाता हूँ, फिर मैं 3 बजे आता हूँ, शाम को 6 साढ़े 6 बजे जाता हूँ यहाँ पर। एकदम पूरा काम जब मेरे को संतुष्टि हो जाएगी हाँ अब सब पशु एकदम सर पी कर बैठ गए। कमेटी के सदस्यों को बिठाकर एक दिन सुझाव दिया था कि भी अपने आने वाले टाइम के अंदर लोगों को प्रेरित करने के लिए या धार्मिक स्थल का कोई प्रोग्राम करने के लिए उनको जोड़ेंगे तभी हो आएंगे। साल 1 साल के अंदर 2-4 प्रोग्राम हो तो ये एक तो प्रांगण तैयार हो रहा है। जैसे ये दीवारें निकली है उसमें फ्लोरिंग उसी नीचे जो भी है दीवार इसके ऊपर पेंटिंग होगी। पेंटिंग होने के बाद में जो भी भामाश है उनके वो नाम अंकित कर देंगे और गौशाला के जो भी नियम कानून कायदा है वो लिखा जाएगा। ये तो है प्रांगण धार्मिक स्थल का, जैसे कोई कथा है कोई और है इसके लिए ये प्रांगण तैयार कर रहे हैं। और इस गौशाला की एक बड़ी रसोई का भी निर्माण किया है। आओ आपको निर्माण दिखाते हैं उस गौशाला की। ये रसोई है जी इस गौशाला की। इसके अंदर पीछे 600-700 कुंटल घिया आया था। वो घिया भी यहीं कटिंग करते थे एक जगह पर फिर वितरण करते। और सिंडिकेट लगवा दिया। जैसे ये स्वामिनी की भट्टी है और एक हवन कुंडी भी अंदर इसके बना दी जो हर उमास और पुण्य को हवन होता है छोटा बड़ा वही गांव के जन से होता है, ना कि कोई गौशाला के कोष से पैसे नहीं लगते हैं। उसमें प्रसाद वितरण किया जाता है। जैसे पहला दो दो हवन हो गए। एक हमने 53 किलो का वो प्रसाद बनाया था और एक में 1 मन का बनवाया था। ये हवन कुंडी है। ये राधा है जो राधा पहले वहां पर भी देखी थी। अब वहां से ये चलकर यहाँ आ गई। अब इसे इसका स्थान रेस्ट करने के लिए अलग है। इस रूम उस रूम के अंदर है, इसको ले जाएंगे। अब आजा राधा इधर आजा। ए राधा आ चल हट। हाँ आजा डाले जी चल राधा। अब गौशाला के अंदर जी 2 ट्रैक्टर भी है अपने। एक ये है आइसर है, इसका जो हरे चारे में काम उपयोग में लेते हैं और बाकी इसकी साफ सफाई में उपयोग में लेते हैं। दूसरा एक लोडर लगा हुआ है बाहर खड़ा है। वो ट्रैक्टर है जो लोडर से तूड़ी ताड़ी डालते हैं पशुओं को। और जो खाद वगैरह गांव वाले ले जाते हैं तो वो भी डालते हैं। तूड़ी का स्टॉक हमारे पास फुल है। जैसे हिसाब किताब बात करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं हिसाब किताब ऐसा है पूरे गांव में पूरी कमेटी सारा गांव गई है जी। सारा गांव गई है। देख सा मेरो तो बना हाथ जोड़ के आई के एक तो 1 रुपये का दान दिया है तो बिंगु तो बीतो ही अधिकार है। करोड़ दिया है बिंगु बीतो ही अधिकार है। कभी भी किसी भी टाइम आकर ऐसे कह दे भी अध्यक्ष जी आप हिसाब दो पीछे का। अब भी आप मांगोगे ना भी आज से पहले पहले का हिसाब दो तो एकदम अपना हिसाब रेडी मिलेगा आपको। एक रोजमर्रा का वो पेपर लगाया हुआ है। डेली एक पेपर हम लगाते हैं जैसे कितनी आई हुई है कितनी व्यय हुई उस हिसाब से फिर रसीद कट जाती है। उसके अंदर रसीद नंबर लगा देते थे। और हर महीने की 1 तारीख को पूरे गांव के यहाँ सुबह सुबह 7:30 बजे हर महीने की 1 तारीख को हिसाब देते हैं बोलकर फिर उनसे सिग्नेचर कराते हैं। मैं तो देखो जी हाथ जोड़कर एक गौ भक्त होने के नाते ऐसे कहना चाहता हूँ कि जो भी गौशाला है उसके अंदर आप पहले तो कमेटी आप बनाओ
और किसी की क्षमता हो गौ सेवा करने की, तो पहले दृढ़ संकल्प ये लेकर उसके में भाग लेवे कि भी मैं उसमें टाइम दे सकता हूँ। और टाइम देने के बाद में फिर वो गौओं को इस तरह से तैयार करें, नस्ल का भी पहला नस्ल का ध्यान रखें। दूसरा, कोई जो गौशाला के अंदर है हमेशा कोई अच्छी गाय कोई प्रवेश नहीं करती है, क्यों? ये गाय जब बीमार हो जाती है, किन्हीं किन्हीं को कान बाण हुआ है, जब वह गौशाला में जाए तो बिंग वो लक्ष्य आ रखा है कि भी गाय ने मैं बचानी है, तो बिंग सेवा भाव को नहीं कर रखा है। बिंग बाद में नस्ल को रखा है, बिंग बाद में एक टाइम को भी रखा है, भी टाइम देना है आप। अगर किसी के पास टाइम नहीं है यार, अध्यक्ष बन गई आप करना है, वाह भाई लूटनी है, जब वो जी पाप को अधिकारी नाम मैं स्पष्ट हूँ बात करने ला रही हूँ। उदाहरण टाइप पर ये मान लो मैं अध्यक्ष हूँ, एक गाय बीमार पड़ी, मैं आया ऑफिस में यार निकल गया, वो गाय 2 दिन से कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं उसको देखेगा, ना कोई उसको निराचारी करेगा, वो गाली देगी गाय, और उसका पाप किसको लगेगा? उस कमेटी के अध्यक्ष को लगेगा। और आज ही सुबह हमारी बात हुई थी, मैंने उनको सब गांव वालों को बोला था कि भी आप अपनी गाय जो भी गौशाला के पशु है एकदम हष्टपुष्ट है, आगे निगाह रखना ये बात का भी कोई पशु कमजोर हो और वो आज मान लो चरियो को नहीं या बिना कोई भोजन को मिलो, कारण के है, दवाई देनी है के है, तो बिंग वो पाप एकलन को लगो, आप पूरे अपने गोपाल ने देखा भी ये सेवक है सारा लागलो, मैं एकलो अधिकारी को नहीं। तो इतनी बात कहनो ही बांगा थोड़ो मान लो दिमाग का माँ बात भी बैठा है, वह भी सेवा भी करेगा। एक बार कई बार मेरू कौन देखिए तो वह भी बता देगा भी यह बात हो रही है, या अपने बांग पावर भी है, फुल पावर है, दवाई पानी देना का, हरियो चारो देना, फुल पावर है। अठ कोई देखता कौन जी गौ सेवक बन गया डार गौ सेवा करांगा, और भविष्य में थाने और बढ़ चढ़ के दिखावा गौशाला बयान टाइम का हमारी गौशाला आज को विजिट करो, 2 महीना बाद में फिर थे आइयो विजिट करो, थे अपने आप ही कह दियो अभी तो परिवर्तन आएगा। मेरा लक्ष्य हुई है।